Welcome student. Now we solve question by using section formula. ये formula important है, section formula. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो फार्मूले यूज होंगे. फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला, ये सबको समझ में आ गया होगा. √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. 7.1 जो थी वो इस फार्मूले पे डिपेंड थी. नाउ टुडे वी सॉल्व 7.2. 7.2 के लिए जो फार्मूला यूज है वो फार्मूला यूज है सेक्शन फार्मूला. दिस फार्मूला इज नोन एज सेक्शन फार्मूला. अब इस फार्मूले की मीनिंग क्या है ये समझो. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x, y. एक कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट कितने गिवन है x, y. विच डिवाइड्स, ये क्या करता है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, किसी लाइन सेगमेंट को, जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B. मीन्स P पॉइंट जो है वो AB लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. A एंड B, AB के बीच के डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. A के पॉइंट गिवन है एंड B के कोऑर्डिनेट गिवन है. √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P. अब एक कोई पॉइंट है P, यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं, x, y. ये क्या कर रहा है, विच डिवाइड्स, ये इस लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली. इंटरनली कितने रेशियो, इसके दो पार्ट पे डिवाइड कर लिया इसने, डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स. अगर ये इक्वल पार्ट होते तो 1:1. अगर ये 2:1, जनरली ये किस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, m1:m2. ये चीज़ समझ में आई. एक लाइन सेगमेंट है AB. अगर हमने AB की डिस्टेंस फाइंड करनी होती तब तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला. बट इन दिस पार्ट वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ P. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 पे क्या करता है, डिवाइड करता है. तो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, x पॉइंट इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. y कोऑर्डिनेट, ये किसकी वैल्यू है, x एंड y की, जो कोऑर्डिनेट इसको क्या कर रहा है, P पॉइंट जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को. x इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब आपने ये फार्मूला लर्न करने के लिए क्या कर लेंगे, ये लाइन सेगमेंट है, किस रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, m1:m2. इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1, b पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2. m1 के साथ आपने किसका कोऑर्डिनेट लेना है, b का. अगर x कोऑर्डिनेट याद कर लेंगे तो y सेम वैसे ही याद हो जाएगा, m1x2 प्लस, अब m2 है तो इसके साथ क्या आएगा, x1, m2x1 अपॉन पे तो दोनों की क्या रहेगा, सेम, m1 प्लस m2. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, अब y के लिए भी क्या करेंगे, m1 है तो कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, y2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये फॉर्मूला लर्न करना है. दिस फॉर्मूला इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला. सेकेंड पॉइंट पे, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. सपोज ये जो पॉइंट था A एंड B. अब जो पॉइंट P है उसने उसको कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट. अगर मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल. अगर इफ बोथ पार्ट्स आर इक्वल देन रेशियो इज 1:1. m1 वैल्यू इज 1 एंड m2 वैल्यू इज 1. देन x मिड पॉइंट क्या निकल के आ जाएंगे, m1 की जगह पे 1 रख दीजिए, m2 की जगह पे 1. x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2. टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 7.2 बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. ये फार्मूला आपने लर्न करना है. नाउ सॉल्व क्वेश्चन. अब देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. विच डिवाइड्स, जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. किसको डिवाइड कर रहा है, जॉइन ऑफ -1,7 एक पॉइंट है एंड 4, -3 इन द रेशियो. किस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, 2:3. इट मीन्स हमें किसके पॉइंट फाइंड करने हैं, P के, x, y. और हमें रेशियो गिवन है m1:m2. m1:m2 इज 2:3. ये चीज समझ में आई. m1:m2 इज 2:3. x1 x2 वैल्यू गिवन है, y1 y2 वैल्यू गिवन है, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट P. नाउ सॉल्व क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है, एक लाइन है हमारे पास AB. इस AB पे A पॉइंट इज -1,7, B इज 4, -3. ये क्या कर रहा है, सपोज एनी पॉइंट P विच कोऑर्डिनेट x, y, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y. ये इस AB लाइन को किस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, 2:3. तो हमने लिख लिया m1:m2 इज 2:3.
फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. यूज सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे. इन सेक्शन फार्मूला एम एक्स इज इक्वल्स टू m1 के साथ किसको लेंगे हम, x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलरली y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y अपॉन m1 प्लस m2. आपको लर्न कैसे करना है, x1 y1, सेकेंड वन इज x2 y2. रेशियो किस रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, m1 रेशियो m2. फॉर्मूला लर्न करने के लिए m1 है तो उसके साथ कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, x2, m1 x2 प्लस सेकेंड किस रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, m2. 2 है तो उसके साथ क्या आएगा, x1 अपॉन m1 प्लस m2. इफ यू लर्न x तो y तो सिमिलरली लर्न हो जाएगा, m1 x1 की जगह x2 y2, m2 x1 y1. Now put the value of m1 x1, m2 x2 y1 y2 and find out the value of x and y. Now solve question. x is equals to m1 x2, m1 value is 2:3. किस रेशियो पे डिवाइड कर रहा था, 2:3. देन m1 is 2, x2 वैल्यू इज 4, x1 वैल्यू इज -1. m1 x2 2 into 4 plus m2 x1, m2 value is 3 and x1 value is -1, x1 value is -1. Find out the coordinate x is equals to 1. In similar manner you find the value of y is equals to 3. कोऑर्डिनेट 1,3, कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएंगे, 1,3. सिर्फ फॉर्मूला रन करना है, x1 एंड x एंड y. दिस फार्मूला इज नोन एज सेक्शन फार्मूला. ये किसके लिए यूज होता है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो किसी लाइंस को किस रेशियो पे डिवाइड कर रहे हैं, m1 रेशियो m2. नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. अब यहाँ पे क्या वर्ड है, ट्राइसेक्शन. अगर मिड पॉइंट होता तो कितने रेशियो होता, 1:1. ट्राइसेक्शन ये हमने 9th क्लास में भी ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन किया था. ट्राइसेक्शन की मीनिंग क्या होती है, ये किसकी लाइन को कितने पार्ट पे डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट. सपोज हियर इज वन लाइन ए एंड बी. अगर इसका क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन की मीनिंग क्या है, ये कितने पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगी, दिस लाइन डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 1:1:1. तो हमें फाइंड किसके कोऑर्डिनेट करना है, दिस पॉइंट इज P एंड दिस वन इज Q. यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q. रेशियो इज 1:1:1. अगर हमें सिर्फ A और हम फर्स्ट पार्ट में हम A एंड Q को लेंगे, सेकेंड पार्ट में हम A एंड B को लेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q. ट्राइसेक्शन मीनिंग इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन, 3 इक्वल पार्ट. ए बी एक लाइन है, A कोऑर्डिनेट गिवन, B कोऑर्डिनेट गिवन, P एंड Q 2 पॉइंट है, ये जो इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 1:1:1. अगर ट्राइसेक्शन हो रहा है तो AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB. तीनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल, 1:1:1. वैल्यू ऑफ P एंड Q. सेक्शन फार्मूला यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले हम किसको लेते हैं, केस 1 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ P. क्योंकि सेक्शन फार्मूला में तो सिर्फ हमारे पास क्या होता है, x1 x2 एंड y1 y2. इन फर्स्ट केस पे क्या लेते हैं हम, दिस वन लाइन A B, Q को नहीं लेंगे अभी, A P एंड B. अब रेशियो देखो, रेशियो पे क्या गिवन था, अगर हम ये Q पॉइंट नहीं ले रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. इन दिस केस AP इज इक्वल्स टू 1 एंड PB इक्वल्स टू 2. तो अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m1 रेशियो m2. m1 रेशियो m2 इज 1:2. m1 रेशियो m2 की क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1:2. यूज सेक्शन फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Pxy. m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सेकेंड वन इज y के लिए भी सिमिलर मैनर में फाइंड करेंगे, m1 x2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P. P की क्या कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, 2, -5/3. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फर्स्ट वर्ड इज ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मीनिंग इज 3 इक्वल पार्ट्स, 1:1:1. For find out the value of P, we take the A, P, B, then
पी बी वैल्यू इज 2, पी बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2। इन सिमिलर मैनर व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू, तो हम पी को नहीं लेंगे, लाइन बिकम ए क्यू एंड बी। अब देखो ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी, कितने रेशियो पे डिवाइड होगा, 1 + 1, 2 एंड 1, एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू। सेकेंड केस ए बी, यहाँ पे पी पॉइंट था तो 1:1 था, अगर हमने कंप्लीट ले लिया देन 2 एंड 1, तो m1 रेशियो m2 इज 2:1, m1 रेशियो m2 इज 2:1। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कैसे फाइंड होंगे, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 + m2x1 अपॉन and m1/2 + m2y1 upon m1 + m2. Put the value of m1x2 and m1y1 and find out the value of coordinate of q. q become 0 and -7,3. It means q के क्या कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, 0 and -7/3। ये तो तब था जब हमें क्या कर रहा था, ट्राइसेक्ट। सपोज किसी क्वेश्चन पे ये क्या कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रहा है। ए बी इज लाइन, अगर इसे पॉइंट कितने पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट इक्वल है, तो आपने क्या फाइंड करने होंगे, पी क्यू एंड आर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू एंड आर। हाउ वी फाइंड, अब कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। ये चारों के चारों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल, 1 1 1 एंड 1। सपोज अगर पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, देन रेशियो क्या निकल जाएगा, 1, एंड इस सब को हटा देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 1 एंड 3। क्यू के लिए फाइंड करने होंगे तो 2:2, अगर आर के फाइंड करने होंगे तो 3:1। क्लियर। अब 4 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 1 1 एंड 1। अगर आपने पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम किसको लेंगे, सिर्फ ए पी एंड बी। ये रेशियो इज 1 एंड दिस वन इज 3, 1:3। अगर हमें क्यू के फाइंड करने होंगे, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू 2:2। इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, अगर हमारे पास आर की वैल्यू फाइंड करनी है, देन 3:1। नाउ टुडे यू सॉल्व एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन।